दोस्तों ये है श्रीलंका देश की फॉर्मर राजधानी कोलंबो, जो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। अगर सिर्फ राजधानी की बात करें तो 37 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है। लेकिन कोलंबो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। कोलंबो शहर 3684 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर विस्तृत है। कोलंबो शहर इस देश का फाइनेंशियल सेंटर माना जाता है, जो एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में काम करता है। ये शहर श्रीलंका के वेस्टर्न प्रोविंस में समुद्र किनारे बसा हुआ है, जहां पूरे मेट्रोपॉलिटन इलाके की जनसंख्या 5.6 मिलियन के आसपास है। अगर सिर्फ राजधानी की बात करें तो 7,52,000 के आसपास लोग रहते हैं। कोलंबो अपने बड़े बंदरगाह और पूर्व पश्चिमी समुद्री व्यापार मार्गों पर अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण और 2000 साल पहले प्राचीन व्यापारियों के लिए जाना जाता था। कोलंबो नाम के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार कोलंबो का नाम सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में लिया था। दूसरी कहानी के अनुसार ये नाम सिंहली शब्द कोला अम्बा थोता से आया है। सिंहली भाषा में शब्द का अर्थ होता है आम के वृक्षों वाला बंदरगाह। कोलंबो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी इसे इंसानों को डेवलप करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। इस कारण ये प्राचीन काल से ही विभिन्न देशों से जुड़ा रहा। रोम, अरब और चीन जैसे देशों के व्यापारी यहाँ 2000 वर्ष पहले से ही आते रहे हैं। इसके बाद पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश आए और आखिर में ब्रिटिशों ने इस देश पर 1815 ईस्वी में कब्जा कर लिया। 1948 में ये देश अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त होकर एक आजाद श्रीलंका का हिस्सा बना। इस शहर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसे श्रीलंका के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता है। श्रीलंका की बड़ी बड़ी कंपनियां और कॉरपोरेशन इसी शहर में मौजूद हैं। यहाँ के इंडस्ट्रीज में केमिकल, टेक्सटाइल, ग्लास, सीमेंट, लेदर गुड्स, फर्नीचर और ज्वेलरी शामिल हैं, जो यहाँ सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। साथ ही इन इंडस्ट्रीज में हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। शहर के बीच में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक 40 मंजिला ट्विन टावर मौजूद है, जहां शहर के इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स मौजूद हैं। जीडीपी की बात करें तो कोलंबो मेट्रोपॉलिटन एरिया 122 बिलियन डॉलर की जीडीपी रखता है, जो पूरे श्रीलंका की जीडीपी का 40% है। इस शहर को श्रीलंका की इकोनॉमिक रीढ़ कहा जाता है। इस इलाके में पर कैपिटा इनकम लगभग $8,600 प्रति व्यक्ति है। साथ ही परचेजिंग पावर पर कैपिटा $25,000 से ज्यादा है, जो साउथ एशिया के सबसे प्रॉस्परस शहरों में गिना जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ बड़ी कंपनियों की सुविधा के लिए फ्यूल से लेकर खाना, पानी, ईंधन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हार्बर पोर्ट यहाँ के सबसे बिजिएस्ट पोर्ट्स में से एक है। इसी पोर्ट पर श्रीलंकन नेवी का बेस भी मौजूद है। इस पोर्ट ने 2008 में 4.25 मिलियन कंटेनर्स को हैंडल किया था, जो अभी दुनिया के 25 सबसे बिजी पोर्ट्स में गिना जाता है। ये शहर अब 21वीं सदी के मरीन सिल्क रूट का हिस्सा है, जो चीन से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक फैला है। ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की बात करें तो शहर में ट्रैवल करने के लिए सबसे ज्यादा बसें और गाड़ियां ही इस्तेमाल होती हैं। लेकिन शहर से देश के दूसरे हिस्सों में जाना हो तो श्रीलंकन रेलवे भी काफी फेमस है। श्रीलंका की कोस्टल रेलवे लाइन टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करती है। विदेशी टूरिस्ट यहाँ की लोकल ट्रेन में श्रीलंकन कोस्ट के नजारे लेने आते हैं। रोड्स की बात करें तो यहाँ 4 मुख्य हाईवे गुजरते हैं, जो शहर को देश के कई बड़े हिस्सों से जोड़ते हैं। ये शहर समुद्र के किनारे पर मौजूद है, इस वजह से यहाँ फेरी सर्विस भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ से इंडिया के तूतीकोरिन तक भी फेरीज मिल जाती हैं। इस शहर में 2 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिसमें रातमलाना एयरपोर्ट पुराना एयरपोर्ट है, जो अभी कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। अभी नया बंदरनाई के एयरपोर्ट सारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हैंडल करता है। आपको ये शहर कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें।